हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। साइंस के चैप्टर 5 एसिड्स बेसेस एंड सॉल्ट्स, इस चैप्टर की रीडिंग कर रहे थे हम लोग। रीडिंग करते हुए हमने एसिड्स और बेसेस क्या होते हैं इनके बारे में जाना था। इसके बाद हमने ये जाना था कि नेचुरल इंडिकेटर्स क्या हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि क्या एसिड है और क्या बेस है। सबसे पहले हमने लिटमस के बारे में पढ़ाई की थी और उसके बाद हमने क्या दूसरा नेचुरल इंडिकेटर क्या था, टर्मरिक। टर्मरिक देखा था कि टर्मरिक कैसे नेचुरल इंडिकेटर का काम करता है। उसके बाद जो थर्ड नेचुरल इंडिकेटर हमारा है वो क्या है, चाइना रोज। चाइना रोज क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर कैसे है, कैसे काम करता है, आज के वीडियो में हम इसको जानेंगे। चलिए, एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 5.3, इसके थ्रू समझते हैं। कलेक्ट सम चाइना रोज गुड़हल पेटल्स एंड प्लेस देम इन अ बीकर। Add some warm water. Keep the mixture for some time till water becomes colored. क्या करना है, कुछ आपको वो चाइना रोज जो है गुड़हल है उसकी कुछ पत्तियां लेनी है, उनको एक गर्म पानी में डाल के छोड़ दीजिए। थोड़ी देर बाद क्या होगा कि उन पत्तियों का जो कलर है वो उस वाटर में मिक्स हो जाएगा। अब ये जो सोल्यूशन तैयार होगा, ये सोल्यूशन आपका एज अ इंडिकेटर यूज होगा। उसके बाद आप उसमें से पेटल्स को बाहर निकाल लीजिए। Use the colored water as an indicator. Add few drops of the indicator to each of the solution given in table 5.4. What is the effect of the indicator on acidic, basic and neutral solutions? China rose indicators turns acidic solution to dark pink, magenta and basic solution to green. अब जो आपने ये इंडिकेटर सोल्यूशन तैयार किया है, इसकी हेल्प से आप किसी भी एसिड को या बेस को आप चेक कर सकते हैं कि वो एसिडिक है कि नहीं। देखिए यहाँ पे हमने यहाँ शो किया हुआ है कि ये बीच वाले हमारे टेस्ट ट्यूब में क्या है, ये इंडिकेटर का सॉल्यूशन है और जो हमारे साइड में है ये एक एसिड है और ये एक बेस है। जब इस इंडिकेटर की आप कुछ ड्रॉप्स एसिड में डालोगे तब क्या होगा, अगर ये एसिडिक है सॉल्यूशन तो आपके सॉल्यूशन का कलर डार्क पिंक हो जाएगा, जिसको हम मैजेंटा भी बोलते हैं। ओके, और अगर बेसिक सॉल्यूशन में आप इसके कुछ ड्रॉप्स डालेंगे इंडिकेटर के तो वो किस कलर में चेंज हो जाएगा, दैट विल बी टर्न इनटू ग्रीन। ओके, तो हमारा क्या है, ये जो इंडिकेटर है ये एक नेचुरल इंडिकेटर की तरह वर्क करने लगेगा और हम किसी भी एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसकी हेल्प से। देखिए, अब यहाँ पर एक्टिविटी में आपको कुछ बहुत सारे सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, इनको चेक करना है। ठीक है, ये टर्मरिक सॉल्यूशन का टेस्ट था, ये तो हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। आज हम जो आपका ये चाइना रोज वाला सॉल्यूशन का टेस्ट है इसको देखते हैं। शैम्पू में अगर आप डालेंगे चाइना रोज इंडिकेटर तो क्या होगा, इसका इनिशियल कलर मान लीजिए कलरलेस है। ओके, और वो चेंज होके क्या हो जाएगा जब हम डालेंगे, तो शैम्पू कैसा होता है, शैम्पू इज बेसिक इन नेचर सो इट विल टर्न इनटू ग्रीन। नेक्स्ट, लेमन जूस आपको पता है क्या है, वो एसिडिक है तो किस कलर में चेंज होगा, दैट विल टर्न इनटू पिंक। सोडा वाटर को जब आप चेक करेंगे तो वो सोल्यूशन भी आपका पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा, मींस दिस सोडा वाटर इज आल्सो एसिडिक इन नेचर। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट सोल्यूशन क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कह लीजिए या हाइड्रोकार्बोनेट कह लीजिए, उसको जब आप इसमें नेचुरल अपना इंडिकेटर चाइना रोज यूज करेंगे तो क्या होगा, ये ग्रीन कलर में आपका चेंज हो जाएगा। इनको करके देखिएगा। विनेगर में जब डालेंगे तो क्या होगा, विनेगर कैसा है, टेस्ट में सॉर है, तो ये क्या है, ये एसिड है। ओके, ये किस में चेंज होगा, दिस विल टर्न इनटू पिंक। शुगर सोल्यूशन एंड कॉमन साल्ट सोल्यूशन किस में चेंज होगा, लास्ट वीडियो में हमने टर्मरिक के सोल्यूशन में जब चेक किया था तब बताया भी था, ये इसमें नो चेंज आएगा। ओके, इसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा, मींस ये क्या है, दीज आर न्यूट्रल सॉल्यूशंस। ओके, चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। पहेली ब्रॉड द फॉलोइंग, पहेली लेके आई है। क्या पहेली मीन्स रिडल। क्या है, कॉफी इज ब्राउन एंड बिटर इन टेस्ट, इज इट एन एसिड और अ बेस, डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट, यू आर इन द डार्क विद इट्स टेस्ट। अब ये कह रही है कि कॉफी जो है बिटर है और ब्राउन कलर की है,
तो बिटर चीज़ें क्या होती हैं, एसिड होती हैं या बेस होती हैं? आपने पढ़ा था कि बिटर चीज़ें बेस होती हैं, लेकिन अब पहेली एक रीडर लेके आई है तो थोड़ा तो आपको इसमें दिमाग लगाना होगा। क्या बोल रही है, डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट, बिना टेस्ट किए आंसर मत दीजिए। आपके पास नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, उनसे टेस्ट करके देखिए। यू आर इन द डार्क विद इट्स टेस्ट, अगर केवल टेस्ट पे जाएंगे कि ये बिटर है या सॉर है, उस पे जाएंगे तो हो सकता है कुछ गलती हो जाए। तो जब आप क्या करेंगे, कॉफ़ी को जब आप चेक करने जाएंगे तब टेस्ट के हिसाब से ये बिटर है, ये एसिड बेस होनी चाहिए। बट जब आप नेचुरल इंडिकेटर्स को से टेस्ट करेंगे तब आप क्या देखेंगे कि ये एसिडिक है। ओके, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, ओनली ऑन टेस्ट देम। बूझो कुछ कहना चाह रहा है, आई एम नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट व्हेन यूजिंग सॉलिड बेकिंग सोडा ड्राई लिटमस पेपर, वाई ऑन ड्राई लिटमस पेपर। वो बोल रहा है कि सॉलिड बेकिंग सोडा है पाउडर फॉर्म में, उसको लिटमस पेपर के ऊपर रगड़ रहे हैं, कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तो पहली ने उसको बताया कि भाई उसका सोल्यूशन बनाओ, उसको पानी में मिक्स करो, उसके बाद लिटमस पेपर में डालो। पानी में मिक्स करोगे तो वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा और उसका एसिडिक बेसिक जो भी नेचर है उसका इफेक्ट आपको आपके लिटमस पेपर पे दिखाई देगा। ओके, अब इसके बाद आ जाते हैं एक्टिविटी 5.4। एक्टिविटी 5.4 में क्या है, द टीचर इज रिक्वेस्टेड टू गेट द डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स फ्रॉम हिज हर स्कूल लेबोरेटरी और फ्रॉम अ नियर बाई स्कूल। कुछ डाइल्यूट सोल्यूशंस लेकर के आने के लिए टीचर को बोला गया अपने स्कूल से या लैब से या नियर बाई कहीं शॉप से। तो कौन कौन से सोल्यूशंस थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लाइम वाटर भी बोलते हैं। तो इतने सारे सोल्यूशन लेके आने के लिए बोला गया। अब हमें इसमें क्या करना है, हमें क्या करना है, डिमॉन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ द 3 इंडिकेटर्स ऑन ईच ऑफ दिस सोल्यूशन, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। टेबल दी हुई है 5.5, इसमें आपको ये सारे ऑब्जर्वेशन चेक करने हैं तीनों इंडिकेटर्स को यूज करते हुए। तीनों इंडिकेटर मीन्स पहला हमारा लिटमस पेपर, दूसरा टर्मरिक पेपर, तीसरा चाइना रोज सोल्यूशन। तो जैसे सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं इनके नेम से ही, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये सारे क्या हैं, एसिड हैं। तो एसिड्स को पे जब हम लिटमस पेपर का टेस्ट करते हैं तब क्या होता है, जितने भी एसिड्स हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। टर्मरिक पेपर पे क्या इफेक्ट आता है एसिड्स का, नो इफेक्ट। ओके, और चाइना रोज सॉल्यूशंस पे हमारा क्या इफेक्ट आता है, अभी हमने पढ़ा है किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, सब पिंक कलर में। ओके, ऑल एसिड्स। इसके बाद में हमारे जो नेक्स्ट हैं ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब जब आप चेक करेंगे तो आपको मिलेगा ये सब बेस हैं। क्या करेंगे, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेंगे। टर्मरिक पेपर पे क्या इफेक्ट आएगा, वो रेड कलर का हो जाएगा। चाइना रोज सोल्यूशन पे वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। ओके, तो ये एक्टिविटीज आप लोगों के जब स्कूल रीओपन होंगे या अगर कहीं हो भी गए हैं तो जब लेबोरेटरी में आप टेस्ट करेंगे तो आपको ये सारी चीजें वहां पर दिखाई देंगी, ये सारे इफेक्ट्स। इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट और है इस टॉपिक का, इसको देखते हैं क्या है। आर यू फैमिलियर विद द टर्म एसिड रेन, हैव यू एवर हर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। आपने कभी एसिड रेन के बारे में सुना है? कई बार क्या होता है कि जब बारिश का मौसम आता है या शुरू में जब पहली बारिश होती है, दूसरी बारिश होती है, और आप बच्चों का मन क्या करता है कि मैं बारिश में जाऊं, बारिश में भीगूं, लेकिन घर वाले मना कर देते हैं, नहीं अभी नहीं जाना है, अभी पहली बारिश है, ये नुकसान पहुंचा सकती है। कई बार होता क्या है कि एसिड रेन होती है, शुरू की बारिश भी नुकसानदेह होती है और कई बार ये बारिश इतनी ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है कि ये एसिड की फॉर्म में रेन होती है। क्यों होता है ऐसा? As the name indicates, the rain containing excess of acids is called an acid rain. Where do these acids come from? The rain becomes acidic because carbon dioxide, sulfur dioxide, and nitrogen dioxide, which are released into the air as pollutants, dissolve in raindrops to form carbonic acid, sulfuric acid, and nitric acid, respectively. होता क्या है कि हमारे एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन की वजह से
कई बार क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड किसमें, रेन हो रही है तो वाटर में मिक्स हो गई, जब वाटर में मिक्स हो जाएगी तो क्या होगा, ये कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। इसी तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में है, अगर रेन वाटर में मिक्स हो गई तो किस में कन्वर्ट हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड में। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अगर है वो रेन वाटर में मिक्स हो गया तो नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। और ये एसिड्स जब हमारे ऊपर या बिल्डिंग के ऊपर या किसी के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर गिरेंगे तो वो उनको हार्म कर सकते हैं। एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग्स, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो एयर पोल्यूशन है उसकी वजह से एसिड रेन भी हो जाती हैं। ओके, देखिए क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ग्रेट केयर शुड बी टेकन व्हाइल हैंडलिंग लेबोरेटरी एसिड्स एंड बेसेस बिकॉज दीज आर कोरोसिव इन नेचर, इरिटेटिंग एंड हार्मफुल टू स्किन। ये चैप्टर ऐसा है कि मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ कि इसमें हमेशा बहुत केयर रखनी है। एसिड्स, बेसेस, आप लेबोरेटरी में कभी भी कुछ भी चेक कर रहे हैं बहुत ही केयरफुली करना है। ओके, ये आपके कहीं शरीर पे ना गिर जाएं, कहीं किसी की कपड़ों पे ना गिर जाएं, क्योंकि ये आपको नुकसान दे सकते हैं। ओके, चलिए, ये हमारा एसिड्स बेसिस के टॉपिक कंप्लीट हुए। हमने इनमें नेचुरल इंडिकेटर्स के थ्रू जाना। अब टॉपिक क्या है, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, टिल देन बाय।